द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। शिवराज का जलवा क्या अभी भी मध्य प्रदेश में बरकरार है, या फिर शिवराज समय रहते हुए ये बताने की कोशिश कर रहे हैं समय समय पर कि मोहन यादव भले ही मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के बन गए हैं, लेकिन अभी भी मध्य प्रदेश पे कंट्रोल हमारे हाथ में है। दरअसल शिवराज सिंह चौहान लगातार लाडली बहनों से मिल रहे हैं, दौरा कर रहे हैं, अपनी जनता से मुखातिब हो रहे हैं, उनकी समस्याएं भी सुन रहे हैं और उन समस्याओं पर बेबाकी से बयानबाजी भी कर रहे हैं। एक वीडियो शिवराज सिंह चौहान का इस वक्त वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि बजाओ ढोल नगाड़े ताशे, कुछ भी करो, हम हैं, सब देख लेंगे। यानी अभी भी वो जलवा बरकरार है। तो शिवराज सिंह चौहान के इतना कहते ही राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा शुरू होने लगी कि भले ही मोहन यादव मुख्यमंत्री हो, लेकिन जलवा तो शिवराज सिंह चौहान का है। और शिवराज सिंह चौहान इशारों इशारों में मोहन यादव को बहुत कुछ कहने बताने की कोशिश भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान अपनी बॉडी लैंग्वेज दिखा रहे हैं, वो हाईकमान को तेवर दिखाने वाले हैं। दरअसल हाईकमान ने जिस तरीके से शिवराज को साइडलाइन किया, उस तरीके से आप देखिए तो अन्य राज्यों में भी बड़े नेताओं को साइड किया गया है, जिसका परिणाम भी दिखाई देने लगा है। दरअसल वसुंधरा राजे सिंधिया को बाहर करने का नतीजा अभी हाल फिलहाल में, यानी आज ही नतीजे जो आए हैं राजस्थान विधानसभा की एक सीट के चुनाव के, वो मंत्री जी हार गए हैं चुनाव। अब समझिए, मंत्री पहले ही बना दिया गया था, चुनाव हुआ, फिर भी वो नहीं जीत पाए, तो अब वो सीट बीजेपी के हाथ से खिसक कर कांग्रेस के पास चली गई। इसके कई सारे मंथन हो रहे हैं, इसको लेकर कई तरह की बातें भी राजस्थान में हो रही हैं कि राजस्थान में वसुंधरा राजे की बगावत का असर है, जो अब धीरे धीरे दिखने लगा है। अभी तो एक सीट की बात है, लोकसभा चुनाव में झटका लगेगा। अब बात मध्य प्रदेश पर कर लेते हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में शिवराज की नाराजगी तो स्वाभाविक है। दरअसल पूरा प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में इस बात की चर्चा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है मध्य प्रदेश में, तो शिवराज की योजनाओं के बदौलत। और सबसे बड़ा फैक्टर जो इसमें एक्स फैक्टर रहा है, वो था शिवराज की लाडली बहना योजना। उसी लाडली बहना योजना के तहत ही भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में सरकार बनाने का मौका फिर से मिला है। ऐसे में अगर उसी शख्स को बाहर कर दिया जाए, उसी शख्स को बाहर का रास्ता दिया जाए, तो फिर यह लगता है कि उसके साथ ज्यादती हुई है और शायद इसी ज्यादती का बदला लेने की तैयारी में शिवराज सिंह चौहान है। और शिवराज सिंह चौहान समय समय पर हाईकमान को यह बताने की कोशिश कर रहे हैं, आप मेरा पद छीन लोगे, आप मुझे किसी भी पद पर नहीं रहने दोगे, तब भी जनता के बीच मेयर बना रहूंगा और जनता से वादा करता रहूंगा कि उनका काम जरूर करूंगा। इससे पहले भी शिवराज कई बार बोल चुके हैं। उन्होंने कहा कि वनवास की बात भी की थी, वो भी आपको याद होगी कि अभी तो वनवास हुआ है, और जब राम का वनवास होता तो उसके बाद क्या होता है। यानी अभी वो बड़ी कुर्सी पर शायद बैठने वाले हैं, पीएम की कुर्सी पर नजर है या कहाँ की कुर्सी पर नजर है, ये इशारों इशारों में चर्चाएं राजनीतिक गलियारों में जरूर हो रही हैं, लेकिन हम इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। हम तो शिवराज के बॉडी लैंग्वेज को देख रहे हैं। जिस तरीके का बॉडी लैंग्वेज है वो जरा आपको भी देखना चाहिए। थोड़ा सा वीडियो देख लीजिए, आपको बहुत कुछ हद तक समझेंगे। देखिए, हाँ, बैंड का भी रहेगा। आप बैंड बजाओ, आप ढोल बजाओ, आप ताशे बजाओ, कोई रोक नहीं है। कोई रोकेगा तो मैं देखूंगा। बिल्कुल, ये हमारा भी हमारी दुकान है। आंधी नहीं तूफान है। तो इस वीडियो में बहुत कुछ समझ में आ रहा है कि शिवराज सिंह चौहान ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मत सोचो कि शिवराज का जलवा कम हो गया है। शिवराज का जलवा मुख्यमंत्री से बड़ा है। जो मोहन यादव मुख्यमंत्री भले ही मध्य प्रदेश के हैं, लेकिन जलवा शिवराज का है। और इसी को लेकर अब ये कहा जा रहा है कि भैया अभी बीजेपी में कुछ ठीक नहीं है। देखिए, खबरें भी वायरल हो रही कि ढोल ताशे बजाओ, कोई रोकेगा तो मैं देख लूंगा, बैंड वालों से बोले शिवराज सिंह चौहान। वीडियो वायरल। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान का ये वीडियो सीहोर के भैरुंदा का बताया जा रहा है। यहाँ शनिवार को वो अपनी विधानसभा में पहुंचे थे। इसी दौरान बैंड वालों से बात करते हुए उन्होंने ये बयान दिया। मध्य प्रदेश के जो पूर्व सीएम है, उनका वीडियो है, वायरल हो गया। इसमें वो बैंड वालों से कहते नजर आ रहे हैं कि आप ढोल ताशे बजाओ, कोई रोकेगा तो मैं देख लूंगा। ये बात उन्होंने अपनी विधानसभा में कार्यकर्ताओं और समर्थकों के बीच कही। बता दें कि बीजेपी के नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ध्वनि कोलाहल अधिनियम के तहत तेज आवाज में लाउडस्पीकर और अन्य संसाधन बजाने पर प्रतिबंध लगाया है, और इसी प्रतिबंध के खिलाफत में आ गए हैं शिवराज सिंह चौहान। बजाओ, जो होगा हम देख लेंगे। यानी ये देख लेने की बात सीधे मोहन यादव को कही गई है, मोहन यादव की सरकार को कही गई है कि देख लेंगे, मतलब उनको देख लेंगे, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। वहीं शिवराज सिंह चौहान का यह वीडियो सीहोर के भैरुंदा का बताया जा रहा है। यहाँ शनिवार को पूर्व सीएम शिवराज अपनी विधानसभा में पहुंचे थे।
इस दौरान वो शिवराज नगर परिषद भैरुंदा द्वारा आयोजित स्वागत कार्यक्रम में शामिल भी हुए। यहाँ उन्होंने करीब 85 लाख के रोड स्वीपिंग मशीन और स्काई लिफ्ट मशीन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान समर्थकों ने पूर्व मुख्यमंत्री का मंच पर स्वागत भी किया। दरअसल कार्यक्रम खत्म होने के बाद बैंड बाजे वाले लोग शिवराज के पास पहुंचे और एक ज्ञापन देकर मांग रखी कि सरकार के कोलाहल नियंत्रण नियम के तहत ढोल ताशे और डीजे बजाने पर रोक लगी हुई है। इसको लेकर सीएम ने कहा कि आप बैंड बजाएं, आप ढोल बजाएं, आप ताशे बजाएं, कोई रोक नहीं है, कोई रोकेगा तो मैं देख लूंगा। ये देख लूंगा वाली जो बात थी वो सीधे सीधे कही गई थी मोहन यादव को। पूर्व सीएम के इस बयान के बाद बैंड बाजा संचालकों में खुशी देखने को मिली। बताया जा रहा है कि इस घटनाक्रम से ठीक एक दिन पहले यानी कि शुक्रवार को बुधनी विधानसभा क्षेत्र के डीजे संचालक भोपाल स्थित बंगला पूर्व सीएम शिवराज से मिलने पहुंचे थे, जहां उन्होंने शिवराज सरकार पर उन्होंने सरकार पर लगाए गए प्रतिबंधन से रोजी रोटी छीनने की बात कही थी कि इस पर कोई प्रतिबंध लग गया है, अब तो कोई बुक नहीं करेगा, कोई बुकिंग नहीं आएगी, कोई काम नहीं होगा, हमारा काम ठप हो जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया था कि आपके साथ कोई अन्याय नहीं होगा। इस दौरान एक चिकन शॉप संचालक भी शिवराज के पास आवेदन लेकर पहुंचा। उसने कहा, साहब हमें एकदम से बंद कर दिया गया है, जहां भी अनुमति के लिए जा रहे हैं कोई सुन नहीं रहा है। इस पर शिवराज ने कहा, मैं इस बारे में बात करूंगा। यानी शिवराज अभी भी अपने तेवर में हैं और वो दरअसल दिखाने और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आज भी शिवराज की ही चलती है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनते ही नए मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने मांस मच्छी खुले में बेचने पर प्रतिबंध लगाया। साथ ही तेज आवाज में लाउड स्पीकर डीजे बजाने की ध्वनि कोलाहल अधिनियम का पालन करने की सलाह दी थी। तेज आवाज में 50 डेसिबल से ऊपर आवाज आने पर प्रतिबंध लगाया गया है। उन्होंने कहा था कि तेज आवाज बजते लाउड स्पीकर और डीजे पर कार्रवाई करें। इसके लिए उन्होंने 3 दिन का समय भी मांगा था और उस 3 दिन के समय में जो है कार्रवाई भी होनी शुरू हो गई। उन्होंने कहा कि ये सब कार्रवाई करिए। इसके बाद मंदिर, मस्जिदों और कई स्थानों से लाउड स्पीकरों को उतार लिया गया और समस्याओं का समाधान जो है वो अब होने की बजाय बढ़ता चला गया है। तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं शिवराज के तेवरों से ये लग रहा है कि शिवराज की बॉडी लैंग्वेज ये बता रही है कि वो सीधे चुनौती देने के मूड में आ गए हैं। ये चुनौती हाईकमान को थी, ये चुनौती मोहन यादव को थी, ये मोहन यादव की सरकार को थी। शिवराज सिंह चौहान को ज़्यादा दुख हुआ होगा वसुंधरा राजे सिंधिया के मुकाबले। हम वसुंधरा राजे सिंधिया का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि राजस्थान में एक सीट को लेकर आज वोटिंग हुई और वो सीट अभी 3 महीने सरकार बने भी नहीं हुई और वो सीट कांग्रेस की झोली में चली गई। इसका सीधा मतलब यह है कि पहली बात तो कांग्रेस नेता के प्रति सहानुभूति, दूसरी बात वसुंधरा की नाराजगी, तीसरी बात सरकार के प्रति रोष यानी मोदी मैजिक का समाप्त होना और चौथी सबसे बड़ी बात कि लोकसभा चुनाव में आखिर क्या होगा मोदी का। क्या मोदी मैजिक ऐसे ही फुस हो जाएगा? क्योंकि अगर 3 महीने तक मोदी मैजिक लागू नहीं रहा, क्योंकि 3 महीने तक बीजेपी का मैजिक लागू नहीं रहा, तो 3 महीने के अंदर सरकार और फिर उसके बाद एक सीट हार जाना ये अपने आप में बहुत ही शर्मनाक बात है। क्योंकि शासन, सत्ता, सब कुछ आपके पास है। नई सरकार में आप आए हैं, 3 महीने सरकार बने हुए हैं, उसके बाद भी एक सीट पर चुनाव होता है और आपका मंत्री लड़ रहा होता है। एक तरफ सरकार में ना आने वाला शख्स वो भी सिर्फ विधायक बनेगा। जनता के बीच ये मैसेज जरूर पहुंचाया गया होगा कि देखो मंत्री जी चुनाव लड़ रहे हैं, अब मंत्री तो बन ही चुके, बस जिता दो, बस मंत्री हो जाएंगे। एक तरफ विधायक लड़ रहा था, तो विधायक और मंत्री की टक्कर थी। इसको लेकर चुनाव आयोग भी कांग्रेस गई थी, लेकिन फिर भी जीत किसकी हुई? विधायक की हुई, यानी कांग्रेस की हुई। तो क्या ऐसा ही रहने वाला है? क्या वसुंधरा राजे की नाराजगी की वजह से राजस्थान में बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ेगा? और वही सवाल रिपीट हो रहा है मध्य प्रदेश में कि शिवराज सिंह चौहान की नाराजगी का नुकसान भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ेगा। यह सवाल बरकरार है। तो लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।